असल में तो आज का दिन मेरे जैसे व्यक्ति के लिए श्री सुज्ञान मोदी जैसे साधक और शोधक और आप और अव्यक्त जी जैसे सुधी जनों को सुनने का है। हमारे लिए श्रीमद् राजचंद्र जी की व्यापक पहचान श्री सुज्ञान मोदी के प्रयासों से संभव हुई। जिन्होंने भी गांधी जी की आत्मकथा को पढ़ा है, उसको पढ़ते समय जो वो भाव रहता है आपके अंदर, अगर व्यक्ति के प्रति जिज्ञासा है तब तो हम गांधी जी की जीवनचर्या और उनके व्यक्तित्व निर्माण पर ध्यान देते हैं, बाकी सब प्रसंग छूट जाते हैं। अगर हम गांधी जी के अंदर का जो नेतृत्व भाव था, स्वराज के लिए सब कुछ समर्पण करने की बेचैनी वाला पक्ष था, उसको देखते हैं तो एक आंदोलन से दूसरा आंदोलन, दक्षिण अफ्रीका से चंपारण, चंपारण से बारदोली, बारदोली से नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन उधर जाते हैं। और अगर हमारे मन में भारतीय समाज के प्रति सरोकार है, चिंता है, तो भारतीय समाज का स्त्री पक्ष, जाति स्वरूप, सांप्रदायिकता की चुनौती, गरीबी का सवाल, ये सब ध्यान में रहते हैं। तो फिर हमारी निगाह में उस आत्मकथा में इन सब प्रसंगों के बारे में हम और गहराई तक जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। श्रीमद् राजचंद्र जी और गांधी जी के संबंधों को हम प्रायः बुनियाद की एक कहानी के रूप में मान करके आगे बढ़ जाते हैं। ये हमें ध्यान में तभी आता है जब सुज्ञान मोदी जी जैसे साधक की किताब हाथ में आए कि ये खाली इंग्लैंड की पढ़ाई करके पूरे गर्व से उन्मत्त एक नौजवान की आत्म परीक्षा का ही प्रसंग नहीं था जब वो पहली बार मिले, बल्कि जब वो जेल में थे सन 42 के आंदोलन में और महादेव भाई का साथ छूट रहा है, कस्तूरबा का साथ छूट रहा है और देश में चारों तरफ अवसरवादी हवाओं का दबाव है, ऐसे समय में भी श्रीमद् राजचंद्र जी की उनको याद आती है। आजीवन वो जैसे उनके साथ सहयात्री की तरह से हैं। और जब हमने ये महात्मा के महात्मा किताब देखी तब अपने अज्ञान को समझने का और भी बड़ा अवसर मिला। आज सुजाता जी ने जिस बात को उठाया उसमें से कई मोती जैसे वाक्य आए और अव्यक्त जी ने गांधी जी के एकादश व्रत को और उनकी अपनी आत्म साधना को, राष्ट्रीय आंदोलन और यश अपयश से परे की उनकी जीवन यात्रा को समझाया। तो हम लोगों को इस पूरे प्रसंग का महत्व और समझ में आता है। असल में तो धर्म का ऐसा एक सर्वव्यापक हमारे जीवन का पक्ष बनता चला गया है कि हम अपने अज्ञान के कारण अपने को परिभाषित करने में ये जो बाह्य चिन्ह हैं, ये जो तीज त्योहार हैं और उससे जुड़े संस्थान हैं, प्रबंधन है, उसका अपना भूगोल भी है। ईसाई धर्म कहाँ तो यूरोप अमेरिका को देखो, इस्लाम कहाँ तो मक्का मदीना से शुरू करो और जहां जहां इस्लाम मस्जिदों के रूप में फैला उधर चले जाओ। हिंदू धर्म कहाँ तो दक्षिण एशिया को देखो और थोड़े बहुत प्रवासी हिंदू भारतीय जहां जहां बसे, वेस्ट इंडीज से लेके फिजी मॉरिशस तक, वहां जाकर के देखो। यहूदी कहाँ तो इजराइल चले जाओ। ये एक बहुत सतही स्थूल पहचान के कारण आत्म साधना में जो लोग प्रवृत्त होते हैं उनके लिए ढेर सारी दीवारें सामने रहती हैं और आत्मचिंतन का अवकाश भी घटता चला जाता है। ऐसे में गांधी का जो जीवन यात्री का पक्ष है वो हमें समझने के लिए उनका और श्रीमद् राजचंद्र जी का जो रिश्ता है, शारीरिक सीमाओं के आगे का जो रिश्ता है और उससे उनकी बढ़ती
तेजस्विता, उनका बढ़ता आत्मबल, उनके अंदर उभरता हुआ सत्याग्रही, वो सब समझ में आता है। लेकिन गांधी खुद इतने विवादों के घेरे में इस समय फंसाए गए हैं, और उसके कारण भी हैं, क्योंकि गांधी जितना निर्विवाद होंगे, तात्कालिक आवेगों से हम सबको उतनी मुक्ति मिलेगी। सत्ता का आवेग, धन का आवेग, संख्या बल का आवेग, जाने कितनी असुरक्षाओं से हम रोज समझौता करते हैं और उसको किसी न किसी के बहाने, किसी न किसी की आड़ में छिपा देते हैं। फिर वो जब असुरक्षाएं सामने आती हैं, फिर हम अपना साक्षात्कार करते हैं, फिर हम चिंतित होते हैं कि अब क्या करें। अब तो वो पुराना वाला समाधान टिका नहीं। हमने तो अपना एक देश बना लिया, हमने तो अपना एक मंदिर या मस्जिद बना लिया, दूसरे की तोड़ दी। हमने अपने साथ कुछ लोगों को जोड़ दिया, कुछ लोगों को छोड़ दिया, अब क्या करें। ऐसे में फिर गांधी मुस्कुराते हुए आपकी उंगली पकड़ के रास्ता दिखाते हैं कि कुछ ज्यादा नहीं करने की जरूरत है। ये जो मैंने खोजे कि एकादश व्रत, उसमें 2-4 बढ़ा लो या 2-4 घटा दो, देखो तुम अपने पर भी काबू पाओगे, अपने संसार पर भी काबू पाओगे। और ये भरोसा फिर हमें कुछ देर के लिए टिकाता है। ऐसे में बहुत चुनौतियों का समय है और साधकों की बड़ी जरूरत है। आपने जो विषय रखा भारत की आध्यात्मिकता के बारे में, ये सचमुच आज हम सबको समेटने वाला विषय है, क्योंकि भारत की भौतिकता की तो हमने पहचान कर ली। भौतिकता ने ही हमको विदेशियों का गुलाम बनाया। गांधी जी ने हिंद स्वराज में लिखा कि ये मुट्ठी भर कुछ हजार शरीर से बेहद कमजोर किस्म की प्रजाति के हम गुलाम कैसे बने। तो उन्होंने कहा चांदी के कुछ सिक्कों ने, चांदी के कुछ टुकड़ों ने हमें, उस लोभ ने हमें पराजित कर दिया, वरना हम किसी पराजित होने वाले नहीं थे। और फिर भारतीयता के बारे में जिस आत्मगौरव के साथ वो एक बार नहीं दर्जनों बार दोहराते हैं कि हम श्रेष्ठतम हैं, क्योंकि हमारे अंदर आत्म चेतना के लिए, आत्म विकास के लिए, आत्म दर्शन के लिए बराबर निर्देश रहा, शिक्षण रहा, परंपरा रही, धारा रही। ऐसा बहुत कम संस्कृतियों का गौरव है। लेकिन हमारे अंदर दोष भी बहुत हैं। तो निर्दोष और दोष के बीच का जो सच है, वो जैसे भारतीय संस्कृति में है, वैसे ही हमारे जीवन में भी। और दोष से निर्दोष की तरफ बढ़ना, असत्य से सत्य की तरफ बढ़ना, विलास और आवेग से पूरी तरह से तटस्थ या संयमित होना, ये सबकी अपनी अपनी चुनौती है, अपना अपना युद्ध है, जो दैनिक जीवन का हिस्सा भी है। गांधी जी का भारतीय संस्कृति के बारे में क्या दृष्टिकोण था, इसको अगर आज हम फिर से उठाएं, बताएं और उन्हें सर्वधर्म समभाव, अस्पृश्यता निवारण, चरखा, ग्राम स्वराज, इससे थोड़ा सा ऊपर उठा लें और उसको निमित्त की तरह से पेश करें, तो जो इस समय का एक दुविधाग्रस्त चित्त बन रहा है भारत का, भारतीय लोगों का, खासतौर पर नई पीढ़ी का, क्या करें, अपनी परंपराओं और विश्व के आकर्षण के बीच का समझौता कैसे करें। और आप देखते हैं कि जो भौगोलिक दृष्टि से भारत से जितना दूर जाता है या जाती है, उतना ही वहां जाकर के कैलिफोर्निया में, इलिनॉय में, बर्लिन में, बॉन में, पेरिस में, लंदन में, उतना ही आग्रही भारतीय बन जाता है या बन जाती है। हमको तो ये जानकारी मिली है कि हमारे धर्म आंदोलनों के लिए जितना चंदा ये विदेशों में पलायन के साथ प्रवास की पीड़ा झेल रहे भारतीयों द्वारा आता है, उतना अपने देश के गली मोहल्ले, बाजार, गांव से नहीं मिलता है। तो हम जितनी दूर चले जाते हैं अपनी विरासत से, अपनी परंपरा से, बाद में उतना ही उत्कट भाव होता है अपने से जुड़ने का। और इसको एक माने में हमने अपने समय के श्रेष्ठ भारतीय, श्रेष्ठतम भारतीय मोहनदास करमचंद गांधी जी के जीवन में भी देखा। उन्होंने पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति से तदाकार होने के लिए, उसमें घुल मिल जाने के लिए क्या नहीं किया।
उन्होंने अपने जीवन के भौतिक पक्ष को संभालने के लिए देश से बाहर जाकर के विदेश में जाति पंचायत के विरोध के बावजूद 3-3.5 बरस के प्रवास के जरिए विदेशी विश्वविद्यालय के कानून की डिग्री ही नहीं हासिल की, देश के अंदर अपनी सीमाओं को पहचानने के बाद दूर दक्षिण अफ्रीका जाकर के कुछ बेहतर आमदनी का प्रस्ताव भी स्वीकार किया। लिखाई है उन्होंने, अव्यक्त जी ने बहुत अच्छी तरह से आकर्षक तरीके से गांधी जी की जीवनी से कुछ उदाहरण दिए। गांधी जी ने लिखा ही कि हम तो पोरबंदर की मामूली तिकड़मों से बचने के लिए दूर डरबन आए थे और यहाँ आकर के जाने कैसे आत्म दर्शन, आत्म साधना, आत्म उत्कर्ष, आत्म निरीक्षण में पड़ गए। और इसके लिए उनको पूरी तरह से वो श्रेय देते हैं, किसी मित्र को नहीं बल्कि ऐसे लोगों को जो उनका धर्म परिवर्तन करा करके अपने बाड़े में बांधना चाहते थे। और उसी द्वंद में उनको श्रीमद राजचंद्र जी की मजबूत बाह मिली और वो डूबने से बचे। आज मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आपने तमाम सवालों की भीड़ में से भारत की आध्यात्मिकता के प्रसंग को उठाया है और ये आपके आंदोलन के विशिष्ट रूप का परिणाम है। मैं आप सबके साथ जुड़ करके इस प्रसंग को रेखांकित करने में अपना योगदान करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि अच्छाई की तलाश हर एक को होती है, क्योंकि अच्छाई में से ही शांति मिलती है और शांति से सुख मिलता है। और जैसा दलाई लामा जी कहते हैं, दुनिया में कोई भी चैतन्य जीव, मनुष्य या मनुष्येतर प्राणी, कोई भी जानबूझ के दुखी नहीं होना चाहता। आप बैल मुझे मार तो हमने किसी को कहते सुना ही नहीं। सुख की तलाश में ही आदमी घर से बाजार, बाजार से संसार और संसार से फिर धर्म स्थानों की यात्राओं में जाता है। सबको सुख की तलाश। सुख अशांत मन का परिणाम हो ही नहीं सकता, उसके लिए शांति चाहिए। शांति के लिए सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा के लिए अपने आसपास के परिवेश के साथ एक रूपता चाहिए, मित्रता चाहिए। तो मैत्री और सुख ये एक दूसरे से जुड़े दिखाई पड़ रहे हैं। शांति और सुख तो एक दूसरे से जुड़े हैं ही। और इसमें कुल मिलाकर के जो हमारे जीवन का अभौतिक पक्ष है, क्योंकि ये सब तो मन की लीला है। मन किस बात से कब दुखी होगा, मन किस बात से कब सुखी होगा, इसका अनुशासन मन को भी नहीं मालूम। और इसको अनुशासन में लाने के लिए एक विराट ज्ञान साधना का संसार है, जो दूर महावीर और बुद्ध से चलते चलते कबीर, टैगोर और गांधी से होते हुए हम तक पहुंचता है। लेकिन अज्ञानी के लिए इस पूरी विरासत का क्या मतलब? ये तभी हमारी चेतना का हिस्सा बनेगा जब हम इस तरह के आंदोलनों के जरिए, इस तरह के संवादों के जरिए, जिसे आप कहें आत्मबोध और संस्कृति बोध का अभ्यास कर सकें। मेरे लिए जब से ये किताब आई है, महात्मा के महात्मा, बड़ा भरोसा हो गया है कि अच्छा, ये एक चीज है जो अंधेरे में एक छोटे से दीपक की तरह किसी को भी सौंपी जा सकती है कि लो इसको देखो, पढ़ो। और अगर तुम महात्मा गांधी के महात्म के बारे में, उनकी विराटता के बारे में आश्वस्त जो होना ही चाहिए, दुनिया में पिछले कई सौ साल में ये अकेला व्यक्तित्व है जिस पर साल दर साल किताबें आती जा रही और कथा खत्म नहीं हो रही है। और हर पीढ़ी अपने अंदाज से, रोमारोला से लेकर के सुज्ञान मोदी तक, हर व्यक्ति अपने अपने अंदाज से, अपने अपने दृष्टिकोण से इस कथा को बार बार कह रहा है, सुन रहा है, कह रही है, सुन रही है। जैसे राम कथा हो गई है। सुना है कि 100 से ज्यादा रामायण है। अब मुझे 100 से ज्यादा रामायण की गणना में तो नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं जानता हूं कि कई सौ गांधी जीवनियां, गांधी विश्लेषण, और सबके अंत में जिज्ञासा का समाधान करने की कोशिश यही है कि गांधी इतने प्रबल आध्यात्मिक शक्ति के स्वामी कैसे बने, इतनी महान संस्कृति के पुनरुद्धार के साधक कैसे बने, इतनी बड़ी
विश्वव्यापी सत्ता के साथ टकराते हुए उसको पराजित करने के अधिकारी कैसे बने, और फिर उनकी महान सफलताओं के ही साथ साथ उनकी महानतम असफलताओं की कहानी भी सामने आती है। और उसके बाद फिर उनकी सलाह भी सुनने को मिलती है कि मैं तो इस रास्ते का सबसे कमजोर पथिक रहा, बहुत देर से जागा, मुझसे बेहतर लोग आने वाले समय में आएंगे। इस तरह से गांधी जो भविष्य की पीढ़ियां हैं, कल के युवा, आज के युवा, उनको एक आश्वासन साबित होते हैं कि घबराना नहीं, मैं अंतिम नहीं, मैं प्रथम भी नहीं, मैं तो मध्य का कोई एक यात्री था। तुम्हारी यात्रा अभी बाकी है और उस यात्रा में तुम्हारे लिए ढेर सारा साधन, ढेर सारी शक्ति, ढेर सारा सहारा है। मैं अपनी बात को खत्म करते समय फिर से आग्रह करूंगा कि हमें विचार तत्व को ध्यान देना है। विचार के लिए चिंतन परंपरा से क्या लेने लायक है, क्या छोड़ने लायक है, उसकी क्षमता, उसका आत्मविश्वास बढ़ाना है। और उसके लिए संवाद की बहुत जरूरत है, सहारे की बहुत जरूरत है, और सबसे ज्यादा सहानुभूति की जरूरत है। हम अपने आसपास का जो माहौल है उसको देख करके उसमें से क्या जोड़ने लायक है उसकी तरफ ध्यान दें तो बहुत कुछ हो सकता है। क्या छोड़ने लायक है, तो अगर खाली इसी की चिंता करेंगे कि ये भी नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं, वो भी नहीं, तो हमको अपना अकेलापन इतना आतंकित करेगा कि हम अपने बारे में भी अपना आत्मविश्वास खो बैठेंगे। मैं अपनी बात खत्म करते समय गांधी जी का एक अनुभव आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। उसमें गांधी जी ने कहा कि अगर मैं शुरू से पूर्ण अहिंसा की शर्त रख करके अपने सहयोगी बनाता तो शायद मैं अकेला ही रह जाता। मैंने तो एक समय में एक कदम काफी है के सिद्धांत पर ही लोगों को जोड़ना शुरू किया और बाद में देखा कि एक बड़ा भारी दायरा बन गया, एक लंबा काफिला बन गया। तो मैं सुज्ञान जी को, अव्यक्त जी को और सुजाता जी को धन्यवाद देते हुए ये सुझाव देना चाहूंगा कि पूर्ण समर्पण वाले लोगों की तलाश न करके जो एक वेबिनार में भी आने को प्रस्तुत हों, उन सब के स्वागत भाव के साथ आप इस संवाद को जारी रखिए। भारत की आध्यात्मिकता की परंपरा और विरासत के बारे में एक चर्चा भी काफी है और 1000 चर्चा भी नाकाफी है। मैं चाहता हूं कि ये क्रम आगे बढ़े, जिसे एक एक करके, जैसे आपने महात्मा गांधी और श्रीमद राजचंद्र जी की जोड़ी को, या श्रीमद राजचंद्र जी के आभा मंडल से गांधी को मिले प्रकाश को आज चर्चा का बहाना बनाया श्रीमद राजचंद्र जी की जयंती के अवसर पर, ऐसे ही और सभी लोगों को भी इसमें जोड़ते चलना है। और फिर आप देखेंगे कितनी बड़ी दीपावली जैसी चीज बनेगी, उसके प्रकाश में आज का अंधकार कहीं ठहरेगा नहीं। आप सबको बहुत धन्यवाद।